बच्चों क्या आप ये जानते हैं x पावर 0 की वैल्यू 1 ही क्यों होती है, 5 पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, 6 पावर 0 की वैल्यू 1 ही क्यों होती है, इसके अलावा और वैल्यू क्यों नहीं आती? तो इसको पहले जान लेते हैं, ठीक है। देखो सपोज कीजिए x पावर 0 लिखा है और आप इसको लिख देते हैं 1, इसको क्या लिख देते हैं 1। लेकिन ये हुआ कैसे? आपके टीचर ने, आपको सभी ने शुरू से यही बता रखा है कि किसी की भी पावर यानी कि एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1। लेकिन कैसे होती है ये आज जान लेते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। जैसे x पावर 1 लिख दूं मैं, ठीक है, और अपॉन में भी x पावर 1 लिख दूं, x पावर 1 अपॉन x पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1। क्यों? सेम वैल्यू से सेम वैल्यू क्या होगी? कैंसिल। x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? 1 ही तो होता है, 1 ही तो होता है। इसका मतलब x पावर 1 अपॉन x पावर 1 इज इक्वल टू 1। x पावर 2 अपॉन x पावर 2 इज इक्वल टू 1। x पावर 3 अपॉन x पावर 3 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर यहीं छुपा है बच्चों। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। x पावर x पावर 1 अपॉन x पावर 1 इज इक्वल टू, क्या इस बात को ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि ये दोनों नंबर डिवाइड में हैं, और डिवाइड में तो पावर जो होती है, एक्सपोनेंट होती है, वो सबट्रैक्ट होती है सेम बेस की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब x पावर 0, x पावर 0 और x पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ऐसे ही बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू x पावर 0 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही x पावर p अपॉन x पावर p इज इक्वल टू x पावर p माइनस p इज इक्वल टू x पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी कि जो x पावर 0 या 5 पावर 0 या 2 पावर 0 का 1 होना इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों के दोनों नंबर सेम होते हैं और उनका डिवीजन क्या होता है 1। यानी कि यहां पर ये बात आ गई बच्चों कि आखिर ये x पावर 0 1, ये x पावर 0 कब हो सकती है? ये x पावर 0 तभी हो सकती है जब सेम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाए। किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1, और उसी का मतलब क्या होगा? दैट पावर 0, जो नंबर गिवन है ना उस नंबर की पावर 0। सपोज कीजिए 5 पावर 2 अपॉन 5 पावर 2 इज इक्वल टू 1। बट क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 माइनस 2? इसका मतलब 5 पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्या ये बात आई समझ में?